सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जी वाहेगुरु जी। भाई मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हमारे संतोष भाई जी ने क्या धुर की वाणी रखी है, क्या भाव रखे हैं, सुन के आनंद आ गया। आनंद, हमें गर्व है हमारे भाइयों पर। जो भाई हमारे साथ है उनकी एक भी बात को ये रंभदूत काट नहीं सकता। और हमारा एक एक भाई इस रंभदूत जैसे 1.25 लाख पे भारी है। आप हमारे संतोष भाई जी के विचार सुनो, ऐसा लग रहा है कि उनके मुख से खुद अकाल पुरख बोल रहा है और सबको समझा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो भाई आप लोग भी सुने और सुन के जरा अपने दिल में सोचना कि इस काल पुरख रंभदूत ने इस दुनिया को जो आधा अधूरा खिचड़ी ज्ञान, दुनिया को आपस में लड़ाने वाला, संतों की कांट छांट करने वाला, जिन संतों को गुरु गोविंद सिंह जी ने एक माला में पिरो के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सुशोभित किया, सबको एक समान दर्जा दिया, सबको एक गुरु, शब्द गुरु मान के मत्था टेका, अपना शीश झुकाया। उन गुरुओं को, उन संतों को ये रंभदूत 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे करके इस जगत को बता रहा है। ये कालदूत, कली काल निरंजन रंभदूत। मेरे मुख से गाली इसलिए निकलती है साध संगत जी, क्योंकि इसने हमारे भगत समाज को दूषित कर दिया है, हमारे भगत समाज का मड़िया मेट कर दिया है। मैं तो ये कहता हूं कि सारी भगत समाज एक साथ खड़े होके बोलो श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो आज 2 बातें बोल रहा है, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो सबकी सुन्नत हो जाती। ना कहूं अब की, ना कहूं तब की। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो सुन्नत होती यहां सबकी। और ये उनको डरपोक बताता है। ये बोलता है कि डर के मारे गुरु गोविंद सिंह जी ने देही गुरु नहीं बनाया। इससे सवाल करो गुरु की प्यारी साध संगत जी। इसने गुरु पर उंगली उठाई है, अकाल पुरख पर उंगली उठाई है इसने। इसको सबक सिखाओ। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अभी हम हमारे सबसे प्रिय हमारे भाई संतोष सिंह जी के विचार सुनेंगे और आप भी सुन के गदगद हो जाओगे। तो सबको मेरा साधुवाद, प्रेम बंदगी जी, सतनाम जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी, नमस्कार जी। गुरु ग्रंथ साहिब सबका गुरु है।
अकेले सरदारों का गुरु नहीं, सब ही सरदार हैं, सब ही सिख हैं। माता के गर्भ में हम सब सिख ही हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को ये मत समझना कि वो सरदारों का ही गुरु है। वो हिंदू का भी गुरु है, वो मुस्लिम का भी गुरु है, वो ईसाइयों का भी गुरु है, वो सारे विश्व का गुरु है। ऐसा मत समझ लेना कोई कि वो अकेले सरदारों का ही गुरु है। सब ही सरदार हैं। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन्य हमारे भाई संतोष सिंह जी के विचार हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अकाल पुरख खुद बोल रहे हैं। सुनिए विचार। सतनाम जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। साहिबंद की सतनाम जी। मेरे सभी भाइयों को, सभी प्यारे भक्तों को मेरा सत श्री अकाल। मैं आप लोगों को संतों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भगत जयदेव जी 1170 में पैदा हुए और 1245 में अंत हुआ। उसके बाद आए 30 भगत। 30 भक्तों के बाद में श्री गुरु तेग बहादुर जी आए 1621 में, और 1675 में वो शहीद हो गए। तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र केवल 9 साल थी। 9 साल के बाद में जब उन्होंने अपनी जवानी में सिंह सजाए तो पंज प्यारों को अमृत पान कराया। अमृत पान कराने के बाद में फिर उन्हीं से खुद ने अमृत पिया। इसलिए उनको आपे गुरु आपे चेला कहा जाता है। इस धरा के ऊपर कोई भी ऐसा गुरु नहीं हुआ जिसने अपने शिष्यों के हाथों से उनका झूठा अमृत पिया हो। वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 21 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसके अंदर एक भी लड़ाई में उनकी हार नहीं हुई थी। और आजकल के कुछ संत महापुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मगर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो चरणों की धूल गिरी है धरा के ऊपर, उसके समान भी कोई संत नहीं है। क्यों कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ही ये 32 संत जो हैं, 32 संतों की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की। और ये जबकि 1170 ईस्वी में आकर के और 1245 के अंदर चले भी गए। उसके अंदर श्री गुरु नानक देव जी भी आ गए और भी बहुत सारे संत आ गए, जिन संतों के नाम अगर गिनाने बैठूंगा मैं तो वीडियो बहुत लंबी चौड़ी बन जाएगी। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब इतने संत अपना देह त्याग करके चले गए थे तो उनकी वाणी कैसे लिखी श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने? इसका मतलब है कि सचखंड से सभी संतों को बुलाया गया और उनके मुखारविंद से वो वाणी उच्चारी गई और उच्चारी हुई वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हुई। तो आजकल है कोई ऐसा संत
जो 500 साल 600 साल पहले गुजर गया हो आदमी, और उसको बुला करके और उसकी वाणी किसी ग्रंथ में दर्ज करवाए या लिखवाए या लिखे, तो ऐसे महापुरुष कोई कोई विरले ही होते हैं। और कहते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु प्रथा इसलिए बंद कर दी थी कि औरंगजेब उनको मार देगा, काट देगा, जला देगा। अरे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यही नांदेड़ की धरती से 5 तीर दे करके 5 तीर दे करके बंदा सिंह जी बहादुर को भेजा था औरंगजेब के और वजीर खान जो लाहौर का राजा था उनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए। और औरंगजेब को जब जाफरनामा लिखा गया था, जाफरनामा पढ़ते ही औरंगजेब बीमार हो गया था, तो फिर 11वां अगर गद्दी पे किसी को बिठाते थे या कोई संत बैठता था तो उसका औरंगजेब क्या कर लेता था। जब 5 तीर देकर के बंदा सिंह बहादुर को भेजा गया युद्ध के लिए तो उसके सामने कोई टिका नहीं और सबको धूल चटा दी उसने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी वो गुरु है जो चिड़ियों से बाज को मरवा दिया था। जाकर के देख लो, जहां बाज मरा था वहां पर भी गुरुद्वारा है, जहां 2 चिड़ियों ने बाज से युद्ध किया था वहां पर भी गुरुद्वारा है। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जैसा सहानी कोई भी नहीं है। 9 साल की उम्र में अपने पिता को मरवा दिया, उसके बाद में अपने 4 बेटों को शहीद करवा दिया। उसके बाद में भी गाना गा रहे हैं, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रचाइया दा ओढ़न, नाग निवासा दे रहना, सूल सुराही खंजर पियाला, फट खेड़िया दा सेना, यार दा सानू 70 चंगा। ऐसा कुछ कीर्तन है जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने गाया था। मैं कुछ भूल गया हूँगा तो माफी चाहता हूँ, मगर श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बराबरी करने वाला इस धरा के ऊपर और कोई पैदा हुआ ही नहीं है। और चले हैं कुछ लोग गुरुओं की बराबरी करने के लिए नहीं, उनसे आगे निकलने के लिए। अरे पहले अपना पिछवाड़ा तो देख लो, क्या पीछे से क्या है और आगे से क्या बोलते हैं। आप अपनी शब्द की मर्यादा को तो संभाल लो। कबीर साहिब को पहला फर्स्ट और श्री गुरु नानक देव जी को सेकंड, जबकि कबीर साहिब की वाणी कहती है कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। ये कुल कायनात ही कबीर है। कबीर बोल तो सबसे बड़ा। आप लोगों ने जो कमल के फूल के ऊपर आया था कबीर, बस उसी को बड़ा बना दिया। कबीर तो वो है जो कुल कायनात का मालिक है। वाह मेरे भाई वाह। ज्ञान ध्यान कुछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। खाली नहीं कहा गया, खाली नहीं बोला गया। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, नहीं, श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, सोरठ महला 9वां। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनव और बहने जाके, कंचन माटी माने राव, नए निंदिया ने उस्तत जाके,
लोभ मोह अभिमाना, हरख सोगते रहे नियारो, नाहे मान अपमाना, आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जह पर सह नाहिन, तय घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जय नरकों कीनी, तय ये जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, जो पानी संग पानी। अब बताओ मुझे, कबीर साहब एक और श्री गुरु नानक देव जी दो कैसे हो गए? और वाणी तो कहती है कि जो पानी संग पानी, और रारा सब में रम रहा, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो सब में रमता हुआ राम जो है, कबीर है, वो एक ही है ना। फिर आप लोगों ने दो कैसे बना दिए? इतना विज्ञान के अंदर मद होश मत हो कि तुम्हारा मद ही निकल जाए और होश रह जाए खाली। ये मद होश होना बहुत बड़ा गुनाह है। ज्ञान है नम्रता से, संजीदगी से, प्यार से दुनिया को समझाओ। तू तेरा और मैं मेरा मत करो। ये तू तेरा और मैं मेरा खा जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। तू तेरा और मैं मेरा छोड़ेगा नहीं। यही अहंकार आदमी के ज्ञान को खा जाता है। खा क्या जाता है? पूरा निगल जाता है, छोड़ता नहीं है। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ। क्यों कि आप अपने आप को सतगुरु कहलवाते हैं, और श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक आदमी हैं। तो आप कौन है भाई? आप जितने भी ज्ञानी पुरुष इस धरा के ऊपर ज्ञान देते हुए जो घूम रहे हो, आप लोग हो कौन? किस बाग की मूली हो? ठीक है, मालिक ने आप लोगों पे दया कर दी, आप लोगों को ज्ञान दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हुए चले जाएं और आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। ये गलती अपने दिमाग से निकाल देना। आप तो कबीर से भी महान बन बैठे, जबकि कबीर साहिब बोलते हैं कि सब में रमता राम, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो रमता रारा सबके अंदर ही रम रहा है ना। कौन से जीव जंतु में? आल प्रकृति के अंदर रम रहा है वो, और वही रमता राम है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं सुधरे तो फिर बंदा मारे बार बार, खुदा मारे एक बार। साहिबंदगी सतनाम से।